हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट। अपने लास्ट क्लास में हमने जो इम्परफेक्शन इन सॉलिड को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हमारा पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट जो है वो पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमें लाइन डिफेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है। हमारा जो सिलेबस है वो सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट को कवर करता है। ठीक है, और पॉइंट डिफेक्ट के अंदर और 3 टाइप्स थे: स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, तो जो स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट था और उसका भी 4 क्लासिफिकेशन था, वो सारा हमने लास्ट क्लास कंप्लीट कर लिया है। ओके, और आज के क्लास में हम नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या था? द पॉइंट डिफेक्ट which do not affect the stoichiometry of a compound। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये क्या होता है? द पॉइंट डिफेक्ट which disturb the stoichiometry of a compound is called non-stoichiometric defect। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। The point defect which disturb the stoichiometry of a compound is called non-stoichiometric defect। ओके, तो समझ में आया क्या है हमारा नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट? नेक्स्ट चीज है स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट को डिस्टर्ब करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा केमिकल फॉर्मूला में जो रेशियो ऑफ कैटायन और एनायन जो गिवन है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर नॉट सेम एज केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे जो केमिकल फॉर्मूला में जैसे रेशियो है, इतना कैटायन होना चाहिए, इतना एनायन होना चाहिए, वो रेशियो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर जो है वो क्या क्या आता है। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट का, वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब क्या है? यहाँ पे जो मेटल आयन रहेगा वो एक्सेस अमाउंट में है, मतलब जो हमारा केमिकल फॉर्मूला में गिवन है जो रेशियो में, उस रेशियो में नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ जो मेटल आयन है वो हमारा क्या है? वो ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, मेटल आयन मतलब क्या है? वो कैटायन है। तो कोई भी एक लैटाइस से गिवन लैटाइस है, उसमें हमारा जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो होता है, इसका मतलब क्या है? वहां पे जो कैटायन का अमाउंट है वो ज्यादा है। ठीक है, कैटायन का अमाउंट ज्यादा है इन कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ द एनायन। ओके, तो कैटायन का अमाउंट ज्यादा कैसे हो सकता है? हमारा जो गिवन लैटाइस है, वो लैटाइस में नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो है वो फिलअप है। ठीक है, तो कैटायन का अमाउंट ज्यादा कैसे होगा? मेटल आयन तो कैटायन है, वो ज्यादा कैसे होगा? 2 टाइप में हो सकता है। फर्स्ट कैसे हो सकता है? अगर नंबर ऑफ कैटायन क्या वो कैटायन जो है जितना लैटाइस पॉइंट में रहना चाहिए उतना रहने के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा कैटायन आके रह रहा है, तब वो ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कैटायन जो आएगा, वो एक्स्ट्रा कैटायन कहाँ रहेगा? सारा लैटाइस साइड जो है वो तो ऑक्युपाइड है ना? तो ये जो एक्स्ट्रा कैटायन आया वो हमारा इंटरस्टिशियल साइड्स में रहेगा। ठीक है, तो पहला इसमें लिखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो फर्स्ट है हमारा इंटरस्टिशियल कैटायंस। ओके, इंटरस्टिशियल कैटायंस में क्या होता है? एक्स्ट्रा कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ द लैटाइस। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि हमने ये लिखा है कि कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब है। ठीक है, नंबर डिस्टर्ब है, बट जो चार्ज है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि वो एक कंपाउंड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहना ही चाहिए। ओके, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे रहेगा, यहाँ पे कैटायन ज्यादा है, तो अगर कैटायन ज्यादा है इसका मतलब पॉजिटिव आयन ज्यादा है, ठीक है ना, तो उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उतना नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए। ओके, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो कहाँ रहेगा, सारा लैक्टाइल साइड तो ऑक्यूपाई है, अपना कैटायन और एनायन ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो जो एक्स्ट्रा कैटायन था उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इंटरस्टिशियल साइड्स में रहेंगे, लेकिन जहाँ पे क्या वो हमारा कैटायन एक्स्ट्रा कैटायन है वहां नहीं रहेगा, कहीं और एक इंटरस्टिशियल साइड में रह जाएगा, लेकिन उसी लैटिस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे, एक्स्ट्रा कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइड्स ऑफ द लैटिस एंड टू बैलेंस द चार्ज extra electrons are also present at some other interstitial sites. ओके, अभी डायग्राम में इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ पे हमने एक लैटिस को ड्रॉ किया है। देखो यहाँ पे जितना भी ब्लैक डॉटेड है वो है हमारा कैटायंस। ठीक है, यहाँ पे ये है हमारा A+, सारा जो ब्लैक डॉट्स है वो है A+, यानी कि कैटायंस। तो हम यहाँ पे छोटा छोटा क्यों ड्रॉ किए हैं, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट कैटायन का साइज हम शो नहीं कर रहे, हम वो लैटिस पॉइंट शो कर रहे हैं कि ये जगह पे कैटायन है। ठीक है, अगर ये हो गया कैटायन, और जितना भी हमारा ब्लू डॉट है वो ब्लू डॉट है एनायन B-, जो ब्लू हो गया वो है B-, मतलब एनायन। तो ये रिपीटिंग यूनिट्स है। ठीक है, रिपीट होता जाता है, ऐसे रिपीट होता जाता है तो अच्छे से वो लोग अरेंज होके है। लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है। क्या डिस्टर्बेंस हुआ है, कुछ कैटायन जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, और वो कहाँ पे रहेंगे, सारा लैटिस पॉइंट जो है वो तो ऑक्यूपाई हो गया है, तो कहाँ रहेगा वो जाके हमारा इंटरस्टिशियल साइड्स में रहेगा। ठीक है, तो कहीं यहाँ पे कहीं A+ आके रह गया। ओके, तो इसका चार्ज तो पॉजिटिव हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन आएगा, वो कहाँ रहेगा, वो कहीं और एक जगह इंटरस्टिशियल साइड में रह जाएगा। इससे क्या होगा, इससे जो हमारा रेशियो है कैटायन और एनायन का रेशियो, मान लो हमारा 12 नंबर ऑफ कैटायन था, 12 नंबर ऑफ एनायन था, लेकिन अगर एक्स्ट्रा कैटायन आ रहा है तो वो रेशियो डिस्टर्ब हो जा रहा है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हमें याद रखना है इन केस ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, आया समझ में कैसे हो रहा है ये। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जिंक ऑक्साइड का, Zn+2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर कहीं पे Zn+2 आके रह गया इंटरस्टिशियल साइट में, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक से वो इंटरस्टिशियल साइट में रह जाएंगे। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो बैलेंस हो जाएगा। आया समझ में क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लिख लो, फिर नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। हो गया, मिटाते हैं। तो
तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? फर्स्ट पॉइंट था इंटरस्टिशियल कैटायन, क्योंकि हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, नंबर ऑफ कैटायन जो है वो ज्यादा रहना चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा कैटायन आके इंटरस्टिशियल साइट में रह गया। ठीक है, और क्या ऑप्शन है? कैटायन का नंबर ज्यादा करना है, एनायन का नंबर कम करना है। और क्या ऑप्शन है? हो सकता है सारा जो भी जगह है वहां पे क्रिस्टल लैटाइस में कैटायन और एनायन फिलअप है। ठीक है, बट ड्यू टू सम रीजन वहां से एक क्रिस्टल जो लैटाइस पॉइंट है वहां से एनायन जो है वो निकल गया। ठीक है, वो एनायन वहां से निकल गया। तो एनायन अगर निकल जाता है तो उस केस में क्या होता है? उस केस में भी हमारा कैटायन का नंबर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, दो ऑप्शन है, आइदर ज्यादा नंबर ऑफ कैटायन रहेगा एक्सेस अमाउंट में, या फिर जो एनायन है वो रिमूव हो जा रहा है ड्यू टू एनी मीन। ओके, तो ये जो रिमूव हो जा रहा है इससे क्या होगा? एनायन चला जा रहा है, तो अभी भी क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारा ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक जो डिफेक्ट है इसमें हम कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो रेशियो को डिस्टर्ब कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो न्यूट्रलिटी कैसे होगा? बैलेंस होगा। एनायन तो चला गया, ओके, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आके उसी जगह पे रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है लिख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड पॉइंट जो है वो है एनायन वैकेंसी। Okay, some anions are missing from the lattice point and electrical neutrality is maintained by the electron actually present नहीं होगा, trapped in this place। कैसे होगा देखेंगे अभी। ठीक है, trapped in its place। देखो यही लैटाइस को लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? A+ और B- जो है वो अरेंज होके है, तो हमारा क्या है? एनायन वैकेंसी है, तो कोई एक जगह पे एनायन मिसिंग होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं ये B-, B-, और बाकी सब जगह के पता है, सारी जगह पे A+ रहेगा। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ कैटायन जो है वो अनडिस्टर्ब्ड है, जितना लैटाइस पॉइंट में होना चाहिए उतना प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन एनायन क्या है? ये जगह जो है, ये जगह से एनायन मिसिंग है। ठीक है, ये जगह से एनायन मिसिंग है, ये है हमारा एनायन वैकेंसी हम बोल सकते हैं। एनायन वैकेंसी क्यों? क्योंकि उस जगह से हमारा एनायन जो है वो मिसिंग है। ठीक है, तो एनायन तो मिसिंग है, लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है। वो कैसे होगा? ये जगह पे इलेक्ट्रॉन आके रह जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन रहने से क्या होगा? जो न्यूट्रलिटी, जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए लैटाइस के अंदर, उतना इजीली रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या, इसी तरह हम क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो बैलेंस होता है। ओके, इसको एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सपोज वी आर हीटिंग NaCl in presence of sodium vapor। ठीक है, NaCl है यहाँ पे, ओके, लैटाइस में है, हम उसको हीट कर रहे हैं और उसके सराउंडिंग में क्या है? उसके सराउंडिंग में सोडियम के वेपर से उसके प्रेजेंस में हम हीट कर रहे हैं। इससे क्या होता है? जो सोडियम है वो आके उस सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, सोडियम तो डिपॉजिट हो गया सरफेस के ऊपर, अंदर क्या है? अंदर Na+ है और Cl- भी प्रेजेंट है। तो Cl- क्या करता है? कोई Cl- वो अपना जगह छोड़ के सरफेस को आ जाता है Na के पास। ओके, अभी सरफेस में कौन है? सरफेस में Na है, याद रखो Na है, Na+ नहीं है। हम सोडियम के वेपर से यहाँ पे रखे Na है। ठीक है, Cl- कहाँ से आया?
Cl माइनस आया कहाँ से, हमारा जो लैटिस पॉइंट है लैटिस के अंदर से Cl माइनस निकल आया, किसके पास निकल आया, Na के पास। तो Cl माइनस अगर Na के पास आएगा तो कंबाइन कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, क्योंकि Cl माइनस किसके साथ कंबाइन करेगा, Na प्लस के साथ कंबाइन करेगा, Na के साथ कंबाइन नहीं कर सकता। तो Na क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस बन जाता है, ठीक है। और Cl माइनस जो कहां से आया है, लैटिस के अंदर से आया है, वो आके Na प्लस के साथ मिलके NaCl बनाता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ से Cl माइनस निकला, ओके, ये जगह खाली है, अभी इस जगह पे इलेक्ट्रॉन आके वहां पे एक्चुअली वो ट्रैप हो जाता है, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है। इससे जो Cl माइनस का चार्ज था -1, एक इलेक्ट्रॉन आके रह जाता है, वो होकर उसका चार्ज है -1। इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन होता है, ठीक है, आया समझ में, ओके। चलो लिख लो इसको, हो गया। तो ये हो गया हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट का इंटरस्टिशियल कैटायंस एंड एनायन वैकेंसी। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ से ऐसे मतलब होता क्या है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस में क्या इसके वजह से क्या होता है, अभी यहाँ पे जो भी रहा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके वजह से जो हमारा कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करता है, ओके। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं करता, ठीक है, कम इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहता। अगर ज्यादा डिस्टर्बेंस रहता, ज्यादा डिफेक्ट रहता, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता, कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। तो ये सब क्या करते हैं, वो सेमी कंडक्टर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेमी कंडक्टर है, ओके। और कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन डिटेल। अभी के लिए जानो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, ओके। नेक्स्ट चीज है फ्री इलेक्ट्रॉन है, इससे क्या होता है, इससे इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, ओके। नेक्स्ट हमारा और एक चीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गया, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट है हमारा कलर, वो कलर शो करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, और वो क्या करते हैं, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, व्हाइट लाइट से कुछ रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये हमें पता है, हम पढ़े हुए हैं, जो कुछ ऑब्जॉर्ब करते हैं और कुछ वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट करते हैं। तो क्या एमिट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्या कलर आएगा, ठीक है। तो उससे हमें वो जो आयन्स है, ठीक है, वो हमें कलरफुल दिखता है, किसके वजह से, ड्यू टू दोज इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ये इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जिसके वजह से ये कलर के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है, उसको हम एफ सेंटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कलर जो आता है, कैसे किसका कलर आता है, अगर जैसे हम सोडियम वेपर लेंगे, ठीक है, सोडियम वेपर लेंगे और NaCl में जैसे हमने पास किया वैसे पास करेंगे, इससे क्या होगा, क्लोरीन क्लोराइड आयन Cl माइनस चला जाएगा, Na है वो इलेक्ट्रॉन खुद का छोड़ के Na प्लस बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, वो इलेक्ट्रॉन कौन सा, जो मतलब जो क्या लाइट जो एब्जॉर्ब करता है, जो वेवलेंथ में फिर छोड़ता है, फाइनली वो हमें येलो कलर का दिखता है, ठीक है। कौन येलो कलर का दिखता है, अगर हम सोडियम वेपर को पास करेंगे विद NaCl तो वहां पे हमें येलो कलर दिखेगा। नेक्स्ट, अगर हम लिथियम को ऐसे LiCl में ऐसे पास करेंगे, वो हमें पिंक कलर शो करेगा। पोटेशियम के वेपर्स लेंगे, वो हमें वायलेट कलर शो करेगा। डिपेंड करता है कि वो कितना ऑब्जॉर्ब करता है रेडिएशन, क्या वेवलेंथ का रेडिएशन वो एमिट करता है, ओके। SMS में चलो लिख लो इसको, हो गया।
मिटाते हैं अभी। ये हमने क्या पढ़ा था, नंबर 1 में पढ़ा था नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। नंबर 2 मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल्स क्या होते हैं, वो मतलब कौन से आयंस देते हैं, कैटायंस के एनायंस, वो हमें कैटायंस देते हैं, ठीक है। तो जो कैटायंस देते हैं वहां पे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मतलब कैटायन जो है उसका नंबर कम है। कैटायन का नंबर कम कैसे हो सकता है, दो कंडीशन में हो सकता है, अगर कैटायन नॉर्मल साइड्स में ही ना रहे, ओके, मतलब कैटायन का नंबर ही कम रहे, उस केस में हो सकता है, ठीक है। उसका पहला चीज हम लिख लेते हैं कैटायनिक वैकेंसी। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे some cations are missing from their normal sites. Okay, but electrical neutrality is maintained by gaining नहीं तो by another cation having higher oxidation state, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ कैटायन है वो कम रहता है। इन जनरल हर लैटिस पॉइंट में जितना रहना चाहिए उतना नहीं रहता, वहां से कम रहता है, उससे कम रहता है, ठीक है। लेकिन अगर उससे कम रह गया, कैटायन एनायन का रेशियो को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं इन केस ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हैज टू बी मेंटेन, वो हमें मेंटेन करना ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो कैटायन तो चला गया, ओके, तो वो पॉजिटिव चार्ज कौन मेकअप करेगा, दूसरा कॉन्टैक्ट कैटायन जो है वो ज्यादा चार्ज देके वो वाला मेंटेन करेगा, ठीक है, मेकअप करेगा। कैसे, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे एज यूजुअल जो ब्लैक डॉट्स है वो हमारे कैटायंस है, जो ब्लू डॉट्स है वो हमारे एनायंस है, ठीक है। तो सारे ब्लैक डॉट में हम A+ लिख सकते हैं, ओके, किसी एक को छोड़ना है, बाकी में A+ लिख सकते हैं। सारे ब्लू डॉट्स में क्या लिखेंगे, B-, ओके। यहाँ पे नंबर ऑफ एनायन जो है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन कैटायन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, क्या है, इस जगह से कैटायन मिसिंग है, इसको हम लिख सकते हैं कैटायन वैकेंसी, ओके। नेक्स्ट चीज, ये तो ये हो गया क्या, मिस है,
तो रेशियो तो डिस्टर्ब हो गया, बट चार्ज कैसे मेंटेन होगा? यहाँ पे कितना कम है, प्लस चार्ज एक होना था वो नहीं है, उसको अभी एक और जो है कैटायन वो बैलेंस करेगा। कैसे? A+ होना था वो यहाँ पे A+2 हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना होना था उतना ही होके रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, आया समझ में? ये है कैटायन हैविंग एक्स्ट्रा चार्ज। ओके, आया समझ में क्या हो रहा है? देखो, मतलब एक मिसिंग है तो उसका चार्ज जो है दूसरा कैटायन उससे ज्यादा चार्ज देके शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम Na+ को बोलेंगे, कहीं पे अगर Na+ एब्सेंट है हम बोलेंगे चल दूसरे Na+ को तो अभी Na+2 ले जा, इम्पॉसिबल। कहीं पे K+ है वो एब्सेंट है, मतलब मिसिंग है, तो दूसरी जगह पे K+ है हम उसको बोलेंगे तो अभी K+2 बचा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये कौन से केस में हो सकता है? ये सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स के केस में हो सकता है। ओके, आया समझ में? किसके केस में होगा? ट्रांजिशन मेटल्स के केस में होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आयरन है, हाँ आयरन क्या करता है? +2 शो करता है, +3 शो करता है। ऐसे हमारे काफी सारे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट जो मोर देन 1 वैलेंसी शो करते हैं। तो जो शो कर सकते हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि जो शो नहीं करते हम उनको बोलेंगे कि तुम अभी अपना ये नहीं है तो तुम अभी एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा ले लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये कौन शो करेंगे? ये हमारे ट्रांजिशन मेटल शो करेंगे। जैसे हमारा FeO आयरन ऑक्साइड हो गया, आयरन सल्फाइड हो गया, निकेल का ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये सब जो है ये सब हमारा क्या कैटायनिक वैकेंसी शो करते हैं। ठीक है, आया सबको समझ में? चलो लिख लो। ओके, ये क्या था? ये था कैटायनिक वैकेंसी। मतलब हमारा हेडिंग क्या था? हमारा हेडिंग था मेटल डेफिशिएंसी, जिसमें एक ऑप्शन था कि जो कैटायन है वही कम रहेगा। ठीक है, कैटायनिक वैकेंसी रहेगा तब कैटायन का नंबर कम हो सकता है। और कैसे कैटायन का नंबर कम हो सकता है? अगर कैटायन का नंबर उतना रहे और हम किसी तरह एनायन का नंबर अगर बढ़ा देते हैं, उस केस में भी हमारा जो कैटायन का नंबर कम हो जाएगा। ठीक है ना, कैटायन मतलब क्या? वही मतलब हमारा मेटल ही है। ओके, जो मेटल डेफिशिएंसी हम पढ़ रहे हैं वही पॉजिटिव आयन है, कैटायन है, उसका नंबर हम फिक्स रखेंगे, लेकिन एनायन का नंबर जो है वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? हेडिंग है इंटरस्टिशियल एनायंस। इंटरस्टिशियल एनायंस, यहाँ पे क्या होता है? extra anion is present in interstitial sites. ओके, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे बैलेंस होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी is balanced by a cation showing higher charge. ठीक है, मतलब यहाँ पे अब तो कैटायन वैकेंसी नहीं है, इसको मिटा देंगे। सारा जैसे होना था वैसे अरेंज होके है। A+ और B- कहीं से एक B- जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। कहाँ पे प्रेजेंट है? इंटरस्टिशियल साइट में। इसको लिख सकते हैं इंटरस्टिशियल एनायंस। इंटरस्टिशियल एनायंस। ठीक है, अभी क्या होगा? नॉर्मली जो तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस हो गया था, अभी क्योंकि एक एक्स्ट्रा एनायन प्रेजेंट है, इससे क्या होता है? इससे जो सिस्टम का चार्ज जो है वो डिस्टर्ब हो गया, नेगेटिव चार्ज जो है वो थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया वो बैलेंस कैसे होगा?
वैसे ही होगा जैसे इसके पहले वाले केस में हुआ था। कोई भी एक कैटायन जो है वो ज्यादा चार्ज शो करेगा, अपना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। A+ था, सारा तो A+ है, इसको बैलेंस करने के लिए कोई एक A+2 बन गया। ठीक है, तो ये भी जैसा मैंने इसके पहले भी बोला था कि सोडियम को बोलोगे Na+ नहीं Na+2 शो करो, नहीं होगा। K+ को बोलोगे K+ नहीं K+2 शो करो, नहीं होगा। कौन शो करेगा? ट्रांजिशन एलिमेंट शो करेंगे। ठीक है, कौन शो करेगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है उनका क्या वो ज्यादा एक से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, तो जो अपना लो वाला शो कर रहा था वो भी अपना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरस्टिशियल एनायन के वजह से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, आया सबको समझ में? चलो लिख लो इसको। हो गया? नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इसके वजह से क्या होता है, क्या होगा इसके वजह से? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन उतना इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंस ज्यादा जो है या फिर डिफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो कम इंक्रीज करेगा। तो वो क्या करेंगे? सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करेंगे। क्या शो करेंगे? सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी। ये कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है? वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इसके पहले हम क्या पढ़े थे? एन टाइप का सेमीकंडक्टर, अभी पढ़ रहे हैं पी टाइप का सेमीकंडक्टर। दोनों के बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ठीक है, अगर जो कोई भी चीज है अगर वो कंडक्टिंग होना स्टार्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वो होता है हमारा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर कंडक्टिविटी स्टार्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल्स, तो हम उसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन है नहीं कि जो मूव करेगा, तो मूव कौन करता है? देखो, पहले तो A+ था, जब सब में A+ था, इंटरस्टिशियल साइड्स पे कहीं से B- आया, तो उसको बैलेंस करने के लिए ही कुछ चेंजेस हुआ। ठीक है, A+ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया और A+2 बन गया। ठीक है, तो जो A+ से इलेक्ट्रॉन निकला A+2 बना, तो ये इनडायरेक्टली A+2 का ही मूवमेंट हो जा रहा है। ठीक है, इसको हम होल का मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव होल्स जो है उसके मूवमेंट की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है। ठीक है, आया समझ में? चलो लिखो इसको। हो गया? मिटाते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टोइचियोमेट्रिक टाइप डिफेक्ट, जो लास्ट क्लास पढ़ा था, आज के क्लास में पढ़ा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अभी और एक बचा है, वो है नंबर 3, वो है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, हेडिंग लगा लो, क्या है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है नाम से कुछ पता चल रहा है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा। कब होगा? जब यहाँ पे हम कुछ जो हमारा इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। इम्प्योरिटी मतलब जो कंपाउंड है उससे अलग कुछ फॉरेन पार्टिकल्स अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट शो करता है। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स तो आएगा, फॉरेन पार्टिकल्स आएगा तो रहेगा कहाँ? दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? आइदर लैटाइस के साइड में रहेगा, मतलब हमारा जो लैटाइस पॉइंट है वहां रह सकता है, और इंटरस्टिशियल साइड्स में रह सकता है। लैटाइस साइड में अगर नहीं रहेगा तो बीच में अगर कहीं उसे जगह मिलेगा इंटरस्टिशियल पोजीशंस में, वो वहां पे रह जाएगा। कौन रहेगा? जो फॉरेन पार्टिकल हमने ऐड किया है उसके आंसर के रहेंगे। ओके, ये तो आयन के बारे में मेनली पढ़ रहे हैं, तो उसके आंसर के रहेंगे। तो लैटाइस साइड में अगर वो रहता है तो उससे हमें जो मिलता है, जो क्या लैटाइस मिलता है, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन।
ओके कहाँ पे रहेगा? अगर लेटाइस साइड में रहेगा तो नॉर्मल को रिप्लेस करके वो रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। अगर इंटरस्टिशियल साइड में रहा तो हम उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अभी समझने की कोशिश करते हैं। ओके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ पे NaCl का क्रिस्टल लिए हैं। ठीक है, NaCl के क्रिस्टल में कौन रहेगा? Na+ रहेगा और Cl- रहेगा। ठीक है, सारा Na+ हो गया, Cl- हो गया। ओके, ये है हमारा NaCl का क्रिस्टल। अभी हम क्या करेंगे? NaCl की जगह पे Na+ और Cl- से हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्ट्रोंशियम क्लोराइड मान लो ऐड कर रहे हैं। ओके, तो अभी क्या होगा? Sr कौन से फॉर्म में आता है? वो Sr+2 के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो अगर कहीं से Sr+2 आया तो वो क्या करेगा? किसी एक Na+ की जगह पे मान लो वो ब्रेक है, तो अभी हमें जो प्रोडक्ट मिला वो हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, प्योर नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या रहना चाहिए? Na+ होना चाहिए, लेकिन अभी Na+ नहीं, उसकी जगह पे कौन है? उसकी जगह पे Sr+2 प्रेजेंट है। ठीक है, स्ट्रोंशियम का आयन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वो तो आपके लेटाइस साइड में रह गया, Sr+2 रह गया, बट चार्ज का क्या? चार्ज Na+ होता तो कितना होता? +1 होता, लेकिन यहाँ पे Sr है, Sr का चार्ज क्या है? +2 है, तो Sr का चार्ज +2 है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन नहीं होगा। अभी देखो, हम जो भी इम्परफेक्शंस इन सॉलिड पढ़ेंगे, जो भी डिफेक्ट्स इन सॉलिड पढ़ रहे हैं, सब में रेशियो कैटायन और एनायन का मतलब जो नंबर है, नंबर ऑफ एनायन, नंबर ऑफ कैटायन, वो डिस्टर्ब हो सकता है ड्यू टू मतलब जो डिफेक्ट है, इम्परफेक्शन की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हैज टू बी मेंटेन। ठीक है, कैसे मेंटेन होगा? यहाँ से तो Na+ चला गया, कौन है? Sr+2 है। बैलेंस कैसे होगा? कहीं एक दूसरे जगह से भी Na+ को जाना पड़ेगा। ओके, अगर यहाँ पे Sr+2 आ रहा है Na+ की जगह पे और एक जगह से Na+ जाएगा, तभी जाके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इस लैटिस में क्या होगा? मेंटेन हो पाएगा। ओके, तो ये ऐसे नॉर्मली भी हो सकता है और हम कुछ ऐड करके मतलब नॉर्मल भी हो गया, इम्प्योरिटी आके रह गया कहीं से कुछ होके, या फिर हम कुछ ऐड करके इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स ऐड करेंगे हम। ओके, ऐड करके भी हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट को इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉरेन पार्टिकल ऐड करके इम्प्योरिटी डिफेक्ट को इंड्यूस कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। ओके, क्या बोलते हैं? डोपिंग। आगे भी पढ़ोगे है हमारा क्या डोपिंग होता है। जैसे ग्रुप 14 एलिमेंट में हम ग्रुप 15 एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, ग्रुप 14 में ग्रुप 13 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा है। तो ये हो गया हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, चलो लिख लो। ओके, तो इसके साथ हमारा जो इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स का मतलब डिफेक्ट्स इन सॉलिड वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी हमने सारा चीज कंप्लीट कर लिया डिफेक्ट का, और आज का क्लास ये खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर सॉलिड स्टेट। ओके, तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।